नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनीपाल, एनएलपी कोच, ट्रेनर और स्ट्रेटजिस्ट। और स्वागत है आपका हनीपाल ट्रेनिंग सिस्टम्स के एक और वीडियो में। दोस्तों, लाइफ में हम कई बार स्टक हो जाते हैं। हमें कई बार आंसर पता होते हैं लेकिन हम उन आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाते। हमें फॉर्मूला पता होता है, हम फॉर्मूला फिट नहीं कर पाते। हमें एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपनी हेल्थ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ बेटर करने के लिए आप मुझे 5 टिप्स दीजिए तो शायद आप मुझे 10 टिप्स दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हमें एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपना बिजनेस अगर बूम पे करना है तो क्या 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि मुझे अपने पर्सनल लाइफ में मेरी कुछ हैबिट्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रूटीन्स ऐसे हैं जो शायद बिगड़े हुए हैं। अगर वो बेटर हो जाए तो लाइफ कुछ हद तक बेटर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम उन रूटीन्स के साथ चलते हैं। हमें एग्जैक्टली पता है कि मुझे अगर एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने हैं तो मुझे एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर करते हैं। अब ऐसा क्या है कि हमें सारे आंसर्स पता है और उन आंसर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में, और आज हम जानेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं अपने माइंड की वर्किंग के बारे में कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर 2 फैकल्टी होती है। एक होती है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जैसे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने ऑफिस का टेबल देखना है किस कलर का, तो वो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर है। दोस्तों, जब हम कार चलाना सीखते हैं या कोई भी साइकिल या बाइक चलाना सीखते हैं तो हम कॉन्शियसली उसे चलाते हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं राइट लेफ्ट और पूरी ताकत लगा देते हैं उसे सीखने में। लेकिन जब उसे हम रूटीन में लेके आते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, और उसके बाद हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम अचानक ब्रेक मार देते हैं, हमने कब गियर लगाया, कब हमने यू टर्न लिया, हमें बिल्कुल पता नहीं लगता, क्योंकि अब हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड में वो कार ड्राइविंग ऑटोमेशन मोड पे चली गई है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि जो भी चीज़ें हमारी कुछ गलत हैबिट्स, कुछ रिचुअल्स, कुछ हमारी टेक्निक्स, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से डिलीट नहीं होंगे या उसका चैनल बदला नहीं जाएगा, तब तक हम कितनी कोशिश कर लें बॉडी से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर में जो चीज़ रन करती है वो हमारी लाइफ को चलाती है। कॉन्शियसली तो मुझे पता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो चुका है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मेमोरी बैठ चुकी है। अब जब तक मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस सिगरेट स्मोकिंग की चीज़ों को डिलीट नहीं करूँगा, तब तक मेरा माइंड वर्क नहीं करेगा। मैं बॉडी से कितनी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी ही गोल सेटिंग कर लूँ, मैं कितने ही डॉक्टर के पास चला जाऊँ, मैं कितने ही साइकेट्रिस्ट के पास चला जाऊँ, मैं कितने लोगों से सलाह ले लूँ, मैं कितनी ही मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ, वो कुछ देर असर करेगी, क्योंकि कॉन्शियसली हम देख रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस में जो फिट हो चुका है, उसे सबसे पहले या तो डिलीट करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ कि कॉन्शियस माइंड हैज़ अ विल, subconscious mind has a power. When they both in the harmony, it becomes will power. अब सिर्फ कॉन्शियस के और सबकॉन्शियस के अलग अलग काम करने से कभी भी हमारी लाइफ और हमारे काम बेटर नहीं होंगे। उन दोनों को हार्मनी में काम करना पड़ेगा, कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को, तब हमारी लाइफ में बेटर रिजल्ट आएंगे। हम कोई भी आदत बदल सकते हैं, कोई भी रिचुअल बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड कुछ न्यूरो एसोसिएशन बनाता है। ये न्यूरो एसोसिएशन होते हैं कुछ नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन, कुछ पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन और कुछ मिक्स्ड न्यूरो एसोसिएशन। इन न्यूरो एसोसिएशन से ही, अगर हमारे न्यूरो एसोसिएशन नेगेटिव है तो हमारे रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, और अगर मिक्स्ड रिजल्ट है तो रिजल्ट मिक्स आएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके समझाता हूँ। मान लीजिए हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब हमारे माइंड के अंदर न्यूरो एसोसिएशन पहले ही बने हुए हैं कि बिजनेस मतलब रिस्क, बिजनेस मतलब पैसे का लॉस, बिजनेस मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, बिजनेस मतलब मेरे काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले बिजनेस किया ही नहीं, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया। बिजनेस मतलब बहुत सारी परेशानियाँ, जॉब बेटर है। अब ये न्यूरो एसोसिएशन हमारे माइंड में बने हुए हैं। अब इन न्यूरो एसोसिएशन के साथ अगर हम बिजनेस करेंगे बगैर न्यूरो एसोसिएशन, नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन को चेंज किए, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
कुछ लोगों के पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन होता है, उनका मतलब होता है बिजनेस का मतलब उनके लिए होता है फ्रीडम, उनके लिए होता है लग्जरी, उनके लिए होता है ज़्यादा चॉइसेस, उनके लिए होता है ज़्यादा आराम, और उनके लिए होता है लाइफ बेटर बनेगी। उनके लिए होता है कि मैं अपना काम करूँगा, मुझे किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं। ये होते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन, यानी नेगेटिव इमेज और पॉजिटिव इमेज। और कुछ होते हैं मिक्स्ड इमेज कि मैं बिज़नेस करूँ, बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा, बिज़नेस में पैसा कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा। या एक्सरसाइज को लेकर देखते हैं। एक्सरसाइज एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज में जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन होते हैं कि मेरी बॉडी नहीं बन सकती, फिट रहना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, बहुत पेनफुल है, और ये बहुत फिट रहना, एक्सरसाइज करना और हेल्थ बेटर बनाने के लिए मुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ये हो गया नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन। कुछ लोग जो अच्छी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान रखते हैं उनके पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन बिल्ड करते हैं वो पहले माइंड में, या बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड हो जाते हैं। उनके लिए एक्सरसाइज मतलब है कि एक बढ़िया फीलिंग, एक फिट बॉडी, एक गुड पर्सनैलिटी, अच्छी हेल्थ, लाइफस्टाइल, अच्छा माइंडसेट, बहुत अच्छा दिखूंगा, मेरी पर्सनैलिटी बनेगी, और मैं लाइफ में बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहकर अपने लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। ये होते हैं पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन। कुछ लोग सोचते हैं बॉडी बनानी चाहिए, बना लेता हूँ, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कैसे मैं अपना फूड छोड़ूंगा, कैसे मैं बॉडी बनाऊंगा, रोज रोज उठना पड़ेगा, लेकिन उठने के बाद मेरी बॉडी बेटर हो जाएगी। मिक्स न्यूरो एसोसिएशन, सब कुछ मिक्सड हो रहा है, रिजल्ट कैसे आएंगे? मिक्स। ब्रीफ में समझते हैं कि नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन नेगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन पॉजिटिव रिजल्ट, और मिक्स न्यूरो एसोसिएशन मिक्स्ड रिजल्ट। प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है, अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं सॉल्यूशन पे कि अब इन न्यूरो एसोसिएशन को चेंज कैसे करें। थोड़ा सा सबसे पहले समझ लेते हैं, हमारा माइंड हमेशा इमेजेस में सोचता है, बगैर इमेज के हमारा माइंड सोच ही नहीं पाता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो आपने अब तक सोच लिया है। और हमारा माइंड हमेशा इमोशनल इंटेंसिटी जिसमें ज़्यादा होती है उसको सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट रजिस्टर कर लेता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अगर मैं आपसे कहूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले दिन आप कहाँ बैठे थे तो एग्जैक्टली आपको पता होगा, लेकिन मैं उससे बोलूँ कि आप 8/11 को कहाँ थे और क्या कर रहे थे तो शायद आपको याद नहीं होगा। क्यों आपको 9/11 याद है और 8/11 याद नहीं है? क्योंकि वो एक इमोशनल इवेंट था, और इमोशनल इवेंट इमेजेस में था, और हमारी माइंड ने उसे कैप्चर कर लिया, आप कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, अपने न्यूरो एसोसिएशन चेंज करने के लिए हमें लाइफ में बेटर रिचुअल्स, बेटर हैबिट और अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें अपने न्यूरो एसोसिएशन चेंज करने होंगे और सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन फिट करने होंगे। अब बात आती है इसे फिट कैसे किया जाए। दोस्तों, इसे फिट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, आईएएस बनना चाहता है। अब अगर वो अपने माइंड के अंदर इमेज नेगेटिव रखेगा तो उसके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। अब उसे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अपने माइंड को प्लांट करना पड़ेगा, उसे एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा कि मेरे जब मैं आईएएस की टेबल पर बैठूंगा तो एक नेम प्लेट दिखनी चाहिए उसे, और नेम प्लेट पूरी विजुअल होनी चाहिए, यानी पूरी कलरफुल होनी चाहिए। उसे अपने फादर मदर का मिठाई बांटता हुआ चेहरा, उनकी स्माइल फील आनी चाहिए। उन्हें पूरी ऑडियो सुनाई देनी चाहिए, यानी विजुअल भी होना चाहिए, ऑडियो भी होना चाहिए और फीलिंग भी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ को हम किसी भी काम में अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारे पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होना शुरू कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को, यानी विजुअल फॉर्म को, ऑडिटरी और फीलिंग, इन तीनों को अगर हम नेगेटिवली अपने माइंड में प्लांट करेंगे तो नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन फॉर्म होने लग जाएंगे। ओलंपिक एथलीट क्या करते हैं, वो सबसे पहले स्कल्ट प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी ओलंपिक एथलीट होते हैं वो पहले अपने माइंड के अंदर इमेज बनाते हैं कि मैं एग्जैक्टली ओलंपिक में मैंने गोल्ड जीता है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो अपने माइंड में बिल्ड करते हैं। वहाँ पे ऑडियंस का शोर भी होता है, वहाँ पे वो फीलिंग भी होती है कि कैसे मैं पसीने पसीने दौड़ रहा हूँ, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, और उसके बाद मैं उस पोडियम पे खड़ा हूँ जो मेरे देश का सपना था। वो पूरी फीलिंग को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता कि ये इवेंट रियल है या फेक है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल यहाँ पे काम नहीं करता। आपकी लॉजिक अगर लगाओगे तो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक लगाने में तो आपको पता है कि भूत होते ही नहीं है।
लेकिन अगर आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपका माइंड ये सारी चीज़ें ग्रैब कर लेगा और आपको पसीने छूटने स्टार्ट हो जाएंगे, धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब इंटेलेक्चुअल तो पता है कि भूत नहीं होते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट है कि भूत होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों। अगर हमारे न्यूरो एसोसिएशन, नेगेटिव न्यूरो एसोसिएशन बढ़ जाते हैं, उनकी पिक्चर हमें बहुत क्लियर दिखती है, वीडियो सुनाई देती है, ऑडियो सुनाई देती है और फीलिंग्स आती है, तो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है, क्योंकि उनके न्यूरो एसोसिएशन उनके बॉडी पर और उसका माइंड पर हावी हो जाते हैं। हमें भी अपने पॉजिटिव न्यूरो एसोसिएशन अगर बिल्ड करने हैं तो हमें जो सिनेरियो हम चाहते हैं उसको प्रॉपर वीडियो फॉर्म में देखना पड़ेगा, उसमें ऑडियो डालनी पड़ेगी, उसमें फीलिंग्स डालनी पड़ेगी। मुझे आईएएस बनना है या एक बच्चे को आईएएस बनना है तो उसे एग्जैक्टली अपनी नेम प्लेट देखनी पड़ेगी, उसे रिजल्ट की वो माइंड के अंदर विजुअलाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट की जो डेट, वो जो शीट आती है उसके अंदर अपना पॉजिटिव रिजल्ट देखना पड़ेगा, अपने फादर की स्माइल, अपनी मदर के आंसू। अगर हम इन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे और बॉडी में फील करेंगे तो हम एग्जैक्टली अपने माइंड में न्यूरो एसोसिएशन बिल्ड कर लेंगे। अब आप कहेंगे ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा मैंने बातों में बताई। अब रियल वर्ल्ड में कब कौन यूज़ करता है? हम एडवर्टीजमेंट एजेंसी को देखते हैं। एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो हम टीवी में या यूट्यूब पर या जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो उसके अंदर विजुअल्स होंगे, उसके अंदर इमेजेस होंगे, उसके अंदर फीलिंग्स होगी। क्योंकि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और फुल इंटेंसिटी में होती है तब वो हमारे सामने एक एडवर्टीजमेंट आती है और हमारे माइंड में प्लांट हो जाती है। दोस्तों, आप दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो रियल नहीं होती। आपको भी पता है कि आप एक जो सोप की ऐड देख रहे हैं उसके अंदर एक बड़ा सा अगर एक इंसेक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े कीटाणु बनाते हैं, वो रियल नहीं होते, लेकिन हमारा माइंड उन्हें कैप्चर करता है और उन्हें कैप्चर करने के बाद उन्हें रियल समझता है। क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि इस प्रोडक्ट से मेरा भला नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो मुझे पता है कि नहीं होने वाला, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड मेरा समझ चुका है कि ये प्रोडक्ट बेटर है, क्योंकि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रोडक्ट को प्लांट कर दिया। दोस्तों, हमें भी, हम लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं उसको अगर हम अपने लाइफ माइंड के अंदर इमेज बनाएंगे, प्रॉपर इमेज बनाएंगे विद वीडियो के साथ, उसके अंदर इमोशन डालेंगे कि मेरा बिजनेस जब चलेगा तो मेरे लाइफस्टाइल क्या होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मैं कौन सी कार में घूमूंगा, या मैं कोई प्राइज़ जीतना चाहता हूँ, या मैं कोई किसी इवेंट में भाग लेना चाहता हूँ और उस इवेंट के अंदर मैं जब गोल्ड जीतूंगा तो क्या फीलिंग होगी। हम जब इन फीलिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो फिट हो जाता है। कभी आपको करंट लगा होगा, उसके बाद दोबारा आपने उस स्विच बोर्ड को शायद नंगे पैरों से नहीं छुआ होगा, क्योंकि इमोशनल इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि माइंड में, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में वो प्लांट हो गया। दोस्तों, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चेंज किए बगैर अपना सिस्टम रन करेंगे तो शायद सिस्टम हैंग हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को हार्मनी में लेके काम करना पड़ेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अ पावर, conscious mind has a will. When they both in the harmony, it becomes a will power. बगैर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हार्मनी मिली हम कोई भी काम करेंगे तो सिस्टम करप्ट हो जाएगा, फेलियर मिलेगा, रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, कॉलेज कुछ भी हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ, आपको ट्रेन करें, तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से संपर्क करके अपनी ट्रेनिंग्स एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।